राम जप जी सबको। मैं आपका अपना गौरव, स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से व्लॉग में। सुबह हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ जिम और हल्की फुल्की जो प्री वर्कआउट डाइट है भाई, मैं कोई वो प्रोटीन शेक वगैरह नहीं लेता। अब तो बस जेन्युइन देसी प्रोटीन लेते हैं भाई, तो वो अपन ले रहे हैं एंड देन निकलते हैं बैंक और करते हैं जिम। उसके बाद जाना है ऑफिस, तो निकलते हैं, मिलते हैं आपसे बात। आ चुके हैं फाइनली जिम और आज हमारे साथ नए मेंबर आए हैं, अपने मित्र मनोज जी, और ये भी करेंगे जिम तगड़ी वाली। जिम से भी आ गए थे और घर पे नहा धो के खाना पीना खा के ऑफिस आ चुके हैं और बारिश रास्ते में हो रही थी तो उस चक्कर में ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाए और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है आज। और आज एक जगह जाना भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ जाना। कि किसी अपने की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एडमिट है वो हॉस्पिटल में, तो उसे देखने जाना है। और बारिश ने गड़बड़ कर रखी है पूरी तरह से, बड़ी मुश्किल से ऑफिस आ पाया। और फिर बारिश, पता नहीं ये बेमौसम बारिश यार क्या सिस्टम है, इसने पूरा ख़राब कर रखा है माहौल, खेती बाड़ी का भी और सब चीज़ का बहुत सिस्टम ख़राब कर दिया इसने पूरा, है ना। फसल इतनी ख़राब हो चुकी है क्योंकि भाई क्या ही बताया जाए, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश पड़ रही है ना, तो उससे क्या है फसल सो गई है। और फिर कहते हैं ना गिरावट आ जाती है, तो गिरावट आ चुकी है तो कुछ फसल बची ही नहीं है, गेहूँ वगैरह कुछ भी नहीं बचा। ये माना बिल्कुल ख़त्म है इस बार तो पूरा मामला। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है किसानों के लिए और जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये इस टाइम पे बहुत नुकसानदायक साबित हो रही है बारिश। और होनी भी नहीं चाहिए इस टाइम पे ये बारिश यार, क्योंकि अभी फसल कटने का टाइम होता है, चीज़ें किसान घर लाता है अपने, उससे पहले ये खेत में ही ख़राब हो जाता है तो कल टूट जाए। वही हमारा हाल हो रखा है इस टाइम पे, हमें भी और ये दुख हो रखा है। तो सिस्टम है राधे राधे। तो क्या करें अब, मौसम के सामने, भगवान के सामने किसी की नहीं चली, जो लिखा है वो तो हो गई हो, तो जो लिखा है उसी को मान के आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। और मिलते हैं आपसे बाद में, अभी करते हैं बंद ब्लॉग को क्योंकि अब बैंकिंग आवर्स चालू हो रहे हैं और काम करना है, तो मिलते हैं बाद में। बाकी आज शायद भीड़ ज़्यादा रह सकती है क्योंकि मंडे है, 2 दिन की छुट्टियों के बाद अचानक से अगर मंडे आता है ना, वीकेंड्स के बाद अगर मंडे आता है देन तो अगले ही दिन मतलब मंडे वाले दिन रश रहता है बहुत ज़्यादा। तो आज बहुत ज़्यादा रश रहेगा, चीज़ें ख़राब रहेंगी बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे, सबको टॉलरेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो मिलते हैं बाद में। जब हम काम कर रहे थे अच्छा खासा, हमें डिस्टर्ब करना एक हरामी आ चुका है, इसकी तो शादी हो गई है पूरी तरह से, है ना। अभी तो कह रहे हो तू एक पे कैसे कल ब्लॉग में कह नहीं रहा कैसे कि भाई हमको एक जन्मदिन में जाना है, लेकिन वो अपने ससुराल है, बर्थडे मना रहा है, हाँ, कल आएगा, हाँ, कल मनाएंगे। हाँ, उसका आज वो आ रहा है, उसका भी जन्मदिन है। इसका देखा पता नहीं कब होता है, 26 दिसंबर है, बहुत भाई साहब बहुत दूर है इसका, तब तक तो शायद हमारे भी हो जाए। तो भाई इसकी शादी हो चुकी है और ये बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला है हमसे मिलने, पता नहीं कैसे आ गया है। लोकाई ने आवे दिए। हाँ मतलब इसकी वाइफ ने भेजा है इसको, बाकी कोई इशू नहीं है, इसको मिलते हैं। इसको भाई एक गिफ्ट मिली है, गिफ्ट नहीं दहेज मिली है, दहेज में है ना। या ही हरामी दिन भर स्टोरी लगा तो रहे, या तो मैंने 10 बार मना कर दे, मैं बेटा दहेज की है, दहेज की है मत चला, ये हमारे खून चलावा है, दहेज में मिली है तो को लाला दहेज में भाई में
ससुराल द्वारा सहायता प्राप्त। सहायता प्राप्त नहीं, खुले शब्दों में कहूँ दहेज मिला मान्यता है। प्राप्त कर ले भाई। दहेज मिला है खुले शब्दों में। ओके, दहेज। दहेज मिला है ना, बहू लाई है ना, भाई साहब की बहू लेके आई है। तो करते हैं, अब करते हैं काम, मिलते हैं बाद में। अभी तो लंच अभी हुआ नहीं है तो अंदर जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं बाद में आपसे। भाई ऑफिस से लेके आ चुका हूँ घर, और आज मैं जहाँ जाने वाला था वहाँ नहीं जा पाया। फिर रीज़न था, जाने का बहुत मन था भाई। हेलमेट है, उसको देखने जाना तो ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी था उसको जाऊँ देखने जाना, पर कोई कारणवश नहीं जा पाया। सॉरी, नहीं आ पाया भाई तुम्हें देखने। और मेरा बहुत मन था कि आऊँ, पर कुछ चीज़ें हैं इस टाइम पे जो मैं नहीं आ पा रहा, कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है कुछ चीज़ों की वजह से। तो अभी माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट होना था, हो जाए तो उसके बाद चीज़ें देखूँ मैं। बाकी कोशिश तो बहुत कर ही रहा हूँ कि कंसंट्रेट हो जाए, चीज़ें से सही हों, बट कुछ लोग हैं अभी भी जो लगे पड़े हैं, जो नहीं चाहते कि मेरा दिमाग ठंडा रहे और मैं चीज़ें सही करूँ। बाकी करते रहो जो उन्हें करना है। मैं जिस दिन खोपड़ी घूम गई उस दिन घुमा दूँगा। तो भाई चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो करने दो। और थक भी बहुत चुका हूँ, तो व्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त और सोते हैं, क्योंकि सुबह जागते ही फिर से जिम जाना है। डेली का रूटीन फिर से भाई, तो रूटीन को फॉलो करते हैं और सोते हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब भी लग रही है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो अब सोएंगे। पहले सर दर्द होता था, चाय पी लेते थे, सर दर्द होते थे तो चाय भी पी लेता था मैं, बट अब मैंने चाय छोड़ दी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ, और कुछ नई चीज़ें अपना रहा हूँ जो हेल्दी भी हों, बॉडी के लिए अच्छी भी रहें, और चीज़ें अच्छी हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं ख़राब चीज़ें एक एक करके निकाल रहा हूँ लाइफ से अपनी से, ताकि लाइफ भी स्टेबल हो और मैं आगे प्रोग्रेसिव हूँ। और जो लोग मुझे नीचे खींच रहे हैं उनको भी मैं अपनी लाइफ से ऐसे ऐसे निकाल दूँगा उस दिनों। तो वो भी प्रोसेस में है। अभी कुछ लोग पता नहीं क्यों उनको लग रहा है कि वो शांति से नहीं रहना चाहते, तो मुझे छेड़ रहे हैं। तो भाई मत छेड़ो, मैं फिर कह रहा हूँ मत छेड़ो। है ना, अभी मुझे नींद आ रही है, तुम्हारी नींद उड़ा दूँगा। इतना माइंड घूम गया उस दिन, नींद रात को नींद नहीं आएगी फिर। तो प्लीज़ मेरा दिमाग ठंडा रहने दो और अपनी लाइफ में ध्यान दो ना यार। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ क्या? फिर क्यों बेवजह मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? क्यों मुझे इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट कर रहे हो कि मैं कुछ चीज़ आगे ख़राब करूँ, या तो मैं फिर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो। ऑन रिकॉर्डिंग धमकी दे रहा हूँ भाई, मजबूर मत करो। अगर क्योंकि मैं अगर करने पे आ गया तो तुम्हारी 7 पुश्तें, नोट कर लो इस चीज़ को, तुम्हारी 7 पुश्तें ना खाना नहीं खा पाएंगी चैन से, और रात को सोएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच के रहो। बाकी भाई ऐसे फालतू के लोगों से क्या ही मूड मारना, इनके बारे में सोचने में सही नहीं समझता, क्योंकि जिसके खुद के घर शीशे को होना, उनको दूसरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए। बहुत पुराना डायलॉग है। अपने गिरेबान में झाँको कि आप क्या हो, तब किसी और के बारे में बोलो कि वो क्या है, सामने वाला ने ऐसे किया वैसे किया। पहले खुद अपनी गिरेबान में झाँको, तुमने क्या किया। तो अपन करते हैं व्लॉग को यहीं समाप्त और सोते हैं, रात बहुत हो चुकी है। तो गुड नाइट, राम राम जी सबको। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो दबा के। मिलते हैं कल। राम राम जी।